नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास में जनरल एंट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई किया था। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इस प्रश्न का 28 जुलाई तक हमने सॉल्व कर लिया था। एक बार फिर से उन दोनों ट्रांजेक्शन को समझकर सवाल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको प्रश्न में लिखा, राधे श्याम से 20,000 रुपए के माल का आदेश प्राप्त हुआ। हमने आपको पिछली क्लास में क्लियर किया था कि जब भी हम आदेश प्राप्त करते हैं कोई एंट्री नहीं करेंगे। आदेश प्राप्त करने की कोई एंट्री नहीं होती है, लेकिन आदेश के साथ यदि आपने कोई एडवांस रिसीव किया है तो एंट्री करनी है। तो जैसे हमने 27 में एडवांस रिसीव किया था तो एंट्री करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम राधेश्याम। अगला ट्रांजैक्शन था हमारा, आदेश की पूर्ति हेतु राधेश्याम को 20,000 का माल भेजा। अब राधेश्याम ने आपको माल खरीदने के लिए आदेश दिया था, हमने उस ऑर्डर को पूरा कर दिया, मतलब हम उसे माल बेच रहे हैं। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं, जैसे ही हम माल बेचेंगे हम एंट्री करेंगे राधे श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन लिखोगे आप यहाँ पे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राधे श्याम। ठीक है, हमने राधे श्याम को माल बेच दिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, ज्यादा कुछ काम नहीं था इस ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगला ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आपको लिखा है, देखिए सवाल पूरा होने आया है, इसलिए हमको धीरे धीरे इसको फटाफट कंप्लीट करना है। बेटा अपना वीडियो ऑन रखिएगा ताकि हम आपको ऑब्जर्व कर सके कि आप क्या काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला ट्रांजैक्शन है, व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी लगाई। आपके बिजनेस में आपके प्रोप्राइटर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है। अब एडिशनल कैपिटल लगाया है, चाहे वो कैपिटल एडिशनल हो या फिर टाइम पे हो, कभी भी पैसा लगाया जाता है। जब भी आपका स्वामी व्यापार में पैसा लाता है तब उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और व्यापार से लेके जाता है तब हम बोलते हैं उसे ड्राइंग। डेट है मनी 29 जुलाई, एंट्री करेंगे जुलाई 29, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लाई है, व्यापार में पूंजी लाई है मतलब पैसा आया है, और देने वाला आपका प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर मींस आपका स्वामी है, इसीलिए हमको उसको कैपिटल यूज करना है। अमाउंट है हमारे पास में, एडिशनल कैपिटल आया है आपका 60,000। हम यहाँ अमाउंट फिलअप करेंगे 60,000, और नरेशन में लिखोगे आप बीइंग एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंट्री समझ में आ गई आपको, लाइन खींच के इसको यहीं क्लोज कर दीजिएगा और अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। बेटा आपको हाथों हाथ साथ का साथ लिखना है, एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है, और जैसे हम समझा रहे हैं वैसे का वैसा कॉपी में नोट डाउन करोगे ताकि आपका काम पेंडिंग नहीं रहेगा। ट्रांजैक्शन नहीं समझ में आए तो आप जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, पहले इसको फटाफट लिख दीजिए यदि आप लिख रहे हो तो। एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे हम। आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, बैंक ने उसकी सुविधाओं हेतु राशि संग्रहित की। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ नया पॉइंट है। देखो जब भी आपको बैंक सर्विस देती है, अब बैंक आपको क्या क्या सर्विसेज देती है, तो आप बैंक में पैसा जमा कराते हो तो बैंक आपको एटीएम की फैसिलिटी देती है, बैंक आपको लॉकर देती है, पता होगा आपको, बैंक आपको चेक बुक देती है। तो ये अलग अलग जो चीजें हैं बैंक आपको इसकी फैसिलिटी देती है। आपको पता होगा आपके एटीएम का चार्ज कटता है, जैसे एक साल पूरा होता है बैंक एटीएम का चार्ज लेती है।
बैंक आपके लॉकर का चार्ज लेती है। यदि आपके पास में कोई ऐसी चीज है जो काफी वैल्यूएबल चीज है, आपको डर है कि मैं घर पे रखूं तो मुझे कहीं चोरी ना हो जाए, इस प्रकार का डर है, तो आप उस वस्तु को अपने लॉकर में रख सकते हो, जिसके बदले में बैंक को आपको पैसा देना पड़ता है। और बैंक इन सारी सुविधाओं के बदले में जो पैसा लेती है वो अपने बैंक अकाउंट से काट लेती है। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्सपेंसेज होता है जिसको बोलते हैं हम बैंक चार्ज। एक एक्सपेंसेस होगा बैंक चार्जेज। अब ये जो बैंक चार्जेज है बैंक अपने अकाउंट से काट लेती है। इसके लिए आपकी एंट्री होगी जुलाई 30 को, हम एंट्री करेंगे जुलाई 30, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट। अब बैंक चार्जेस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके लिए खर्चा है, लॉस है वो, और ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से गया है, इसलिए टू बैंक, बैंक से पैसा जा रहा है, इसलिए आपको लिखना है टू बैंक। अमाउंट है आपका 500, अमाउंट है आपके पास में 500 रुपए। आपकी एंट्री हो गई बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन होगा इसका बीइंग बीइंग बैंक चार्जेज चार्ज्ड बाय बैंक। एंट्री आ गई समझ में? भाई आपके लिए खर्चा था इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, और पैसा बैंक से गया है इसलिए आपको क्रेडिट करना है। एंट्री हो गई बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखोगे आप बैंक बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, अमाउंट है आपका 500। एनी डाउट? एंट्री समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन के बाद अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा आपका मेरे साथ का साथ लिख दीजिएगा ताकि आपका क्लास वर्क तो कम से कम पेंडिंग नहीं रहेगा, आपको बाद में करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, फिर सिर्फ होमवर्क ही करना रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा आप साथ का साथ लिख दीजिए ताकि आपको काम आसान रहेगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है आपके पास में, वेतन 8,000, किराया 5,000 चेक से चुकाया। वेतन को हम कहते हैं सैलरी और किराए को बोलते हैं रेंट, दोनों ही आपके लिए खर्च है, और हम दोनों को बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। हम ये यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री करेंगे जुलाई 31 को, 31 जुलाई, जुलाई 31, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कहाँ से आया? क्योंकि आपने ये पेमेंट चेक से किया है इसीलिए आपको बैंक लिखना है। नरेशन आपका अमाउंट चेक कीजिएगा, सैलरी 8,000, रेंट 5,000, तो हम अमाउंट लिखेंगे सैलरी में 8,000, रेंट में 5,000, टोटल आ गया 13,000। ठीक है, नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड बाय चेक, बीइंग रेंट एंड सैलरी पेड बाय चेक। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब आपका यहाँ पे सवाल पूरा हुआ। आप यहाँ पे लास्ट जहां सवाल पूरा होता है वहां लिखोगे ग्रांड टोटल, और इन दोनों साइड की टोटल आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। सवाल समझ में आ गया आपको? एनी डाउट? यस या नो में आंसर दीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यस या नो में आंसर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक पायल जी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सवाल समझ में आ गया, क्लियर है? कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला आप सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, देखो अगला प्रश्न क्या कहता है। जुलाई 1 कमल कुमार ने रोकड़ 1,50,000, फर्नीचर 10,000 व माल 60,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रश्न है वो नहीं लिखना, आपको केवल सॉल्यूशन करना है। आया समझ में? ये प्रश्न आपको हम भेज देंगे, उस प्रश्न आपके पास में रहेगा,
बट आपको ये न्यूमेरिकल उतारने की जरूरत नहीं है, इतना ये प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसका सॉल्यूशन उतारना है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, आप प्रश्न लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, प्रश्न आपके पास पर रहेगा, बुक आएगी, बुक में होगा ये सवाल। फिलहाल आपको यहां से समझना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कमल बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैश 1,50,000, फर्नीचर 10,000 एंड गुड्स 60,000। अब हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, आप भी मेरे साथ का साथ एक फॉर्मेट बनाइएगा। हम लिखते हैं यहाँ पे जर्नल, जर्नल। ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट तैयार करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपको बनाना है LF, फिर आपका अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो आप इसका कॉलम कंप्लीट करोगे। तो आप यहाँ पे अमाउंट फिलअप करोगे, इसको लिखोगे सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए अब इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। बना लीजिए, यदि आप बना रहे हो तो फटाफट फटाफट कॉपी में बना लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन, कमल कुमार ने रोकड़ 1,50,000, फर्नीचर 10,000 व माल 60,000 से व्यापार प्रारंभ किया। आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आपके पास कैश भी है, कैश, फर्नीचर, स्टॉक एंड कैपिटल। आपके पास टोटली 4 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कैश आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, स्टॉक है और कैपिटल है। देखिएगा इससे रिलेटेड हम जनरल एंट्री कैसे करेंगे, बड़े ही ध्यान से समझना है। जून 2016, जून 1, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस टाइम जो भी आपको रिसीव हो रहा है, बिजनेस में जो भी आ रहा है, उन सबको डेबिट करते हैं। जहां कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, सभी आपके पास रियल अकाउंट है। कैश रियल होता है, स्टॉक रियल होता है, फर्नीचर रियल होता है। और इनके रूल्स होते हैं, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करो, जाती है उसे क्रेडिट करो। और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब आपकी कैश आएगी, फर्नीचर आएगा, माल आएगा। कैपिटल हम अपने प्रोप्राइटर के लिए यूज करते हैं, हम अपने स्वामी के लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। और आपका कैपिटल देने वाला है, हम यहाँ लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड with cash, stock and furniture, being business started with cash, stock and furniture। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, स्टॉक और फर्नीचर से। अब इसका अमाउंट है 1,50,000, 10,000 और 60,000। 1,50,000, फर्नीचर 10,000 और ये है आपका 60,000। टोटल हो गया आपका 2,20,000।
2,20,000 आपका टोटल हो गया। नेक्स्ट इस एंट्री को यहाँ पे क्लोज करोगे। क्लोज करने के लिए आपको केवल इतना सा लाइन खींचना है। एनी डाउट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दुर्गा जी समझ में आ रहा है? ओके बेटा, ओके ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन होगा आपका 10 विकास को 10% व्यापारिक छूट पर 20,000 रुपए का माल बेचा। हमने इसको पहले भी समझाया था, आज फिर समझा देते हैं। व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट का मतलब होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, याद रखना। ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। आपको ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्ट लेस करना है। ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, डायरेक्टली अमाउंट लेस होता है। इसके लिए एंट्री करेंगे हम 5 जून को। अमाउंट एंट्री होगी जून 5, विकास अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि जब भी हम माल बेचते हैं तो सामने वाला पाने वाला है। हमने विकास को माल बेचा है तो विकास पाने वाला है। विकास इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। हियर विकास इज रिसीवर, मतलब हम यहाँ पे विकास को माल बेच रहे हैं, विकास पाने वाला है और पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। एंट्री हो गई विकास अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल जा रहा है, हमारा माल जा रहा है, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने यहाँ पे माल जा रहा है इसलिए हमको क्रेडिट करना है। अब हम देखते हैं, टोटली 20,000 का माल था, 10% बट्टे पे दिया। आपका माल था 20,000 का, लिखा ना, ये रहा 20,000 का माल था, 10% डिस्काउंट दे दिया मतलब 2,000। अब ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लेस हो जाता है तो आपकी सेलिंग प्राइस हो गई 18,000 रुपए। तो आप यहाँ अमाउंट फिलअप करोगे 18,000। ये 18,000 समझ में आ गया? यस या नो में आंसर चाहिए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? ये फटाफट लिख दो, जो लिख रहे हो वो फास्ट लिखना। नेक्स्ट आगे के ट्रांजेक्शन देखते हैं। बेटा अपना वीडियो ऑन रखिएगा। पायल जी, रानी जी, व्रतिका जी, दुर्गा जी, समझने की कोशिश करना। जहां नहीं समझ में आया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? दोनों एंट्री समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है आपका, विकास ने 2,000 सूची मूल्य का माल वापस किया। देखिए हमने उसको माल बेचा था 20,000 का, याद रखना, जिसमें से आपने 10% डिस्काउंट लेस किया था। अब वो माल वापस भेज रहा। पहला प्रश्न आपके लिए यह है कि विकास को हमने माल बेचा था या खरीदा था? विकास से हमने माल बेचा था या खरीदा था? आपने विकास को माल बेचा था या खरीदा था? बेचा था। वेरी नाइस। तो जब भी हमने माल बेचा था, अब वो माल वापस दे रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? हम उसे परचेज क्या रिटर्न। कहेंगे? हाँ, सेल्स रिटर्न। वेरी नाइस, सेल्स रिटर्न। क्योंकि हमने माल पहले बेचा था, अब वो माल वापस आ रहा है, इट इज अवर सेल्स रिटर्न। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन, सेल्स रिटर्न इज द रियल अकाउंट, क्योंकि माल है हमारा, माल आ रहा है। सेल्स रिटर्न में माल आ रहा है, और रियल अकाउंट का रूल्स होता है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। वेरी नाइस, डेबिट। तो पहला अकाउंट तो हो गया हमारा सेल्स रिटर्न। सेकंड अकाउंट है विकास। अब विकास कैसा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल?
पर्सनल पर्सनल बहुत बढ़िया, पर्सनल अकाउंट। विकास इज अ पर्सनल अकाउंट। एंड व्हाट इज रूल्स ऑफ पर्सनल? पर्सनल का रूल्स क्या होता है? पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो विकास पाने वाला है, देने वाला है? इस कंडीशन में विकास देने पाने वाला वेरी नाइस। तो ऐसी कंडीशन में विकास क्या होगा? क्रेडिट। विकास क्रेडिट होगा। तो हमारी एंट्री बनेगी 7 जून को, जून 7, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विकास। चलिए, अब इसका अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट में उसने हमको माल लौटाया है 2000 का। हमने जब उसको बेचा था उस टाइम 10% डिस्काउंट दिया था। बेटा याद रखिएगा, जब भी आप माल बेच रहे हो उस टाइम यदि आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो रिटर्न होने की कंडीशन में भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आपने सेलिंग के टाइम ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो रिटर्न की कंडीशन में भी ट्रेड डिस्काउंट देना होगा। ठीक है, तो 2000 का 10% 200 मींस जो गुड्स हमको रिसीव हुआ वो ओनली 1800 का था। जो गुड्स रिटर्न हुआ वो कितने का था? 1800 का। तो हम यहाँ अमाउंट फिलअप करेंगे 1800। सॉरी, नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स returned from विकास। ठीक, नेक्स्ट आगे वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। एंट्री आ गई समझ में? लिख दो यदि आप लिख रहे हो तो फटाफट, नेक्स्ट आगे वाला समझेंगे। चलिए, our next transaction is विकास से उसके हिसाब के पूर्ण भुगतान में 16,000 प्राप्त हुए। चलिए, विकास ने क्या कहा कि मैं मेरा फाइनली फुली सेटलमेंट कर लेता हूं। मुझे ये बताओ, सबसे पहले विकास को कितना माल बेचा था? अभी हमने एंट्रियां करी ना विकास से रिलेटेड। सबसे पहले हमने विकास को माल बेचा था, कितने का माल बेचा था? 18,000। वेरी नाइस। हमने माल बेचा था 18,000 का। गलती से भी ये ना सोचे कि 20,000, क्योंकि 20 में से 2,000 तो आपका ऑलरेडी डिस्काउंट था। तो हमने 18,000 का माल बेचा था। अब उसने हमें रिटर्न कितना कर लिया? कितना माल उसने वापस दे दिया था हमको? वापस दिया ना उसने? हाँ, 1800। वेरी नाइस। 1800 का गुड्स रिटर्न हो गया। तो अब हम उसके कितना पैसा मांग रहे हैं? हमने टोटली 18,000 का गुड्स सोल्ड किया था, 1800 का तो रिटर्न हो गया। तो अब हम उसके कितना पैसा मांग रहे हैं? 18,000 में से 1,800 रुपए लेस करो, पीछे कितना बचा? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ₹16,200 कितना आ रहा है? ये वैल्यू आ रही है 16,200। हाँ, चलिए, तो हम यहाँ पे 16,200 रुपए मांग रहे थे। उस बंदे ने हमको कहा कि मैं आपको 16,000 पेमेंट देकर इसका फुली सेटल करूंगा। मतलब उसने हमें 16,000 दे दिए और ये कह दिया कि अब मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। क्लियर? इस लाइन को समझ में आ गया? फुली सेटल का मतलब ये होता है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे भी पैसे, जैसे मान लीजिए आपके कोई आप कपड़ा वकड़ा खरीदने गए, आपका पैसा हो गया 1,020 रुपए, आपने 1,000 रुपए दे दिया, 20 रुपए ऊपर वाला नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी यही था, उसके 16,200 रुपए बाकी था, उसने 16,000 रुपए पेमेंट कर दिया। अब कह दिया अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे? एक तो होगा कैश, एक होगा विकास और एक होगा डिस्काउंट। अब कैश कहां से आए? तो उससे पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब कैश तो इफेक्ट होगा ही। वो कौन है? विकास। और तीसरा डिस्काउंट कैसे आया? तो हम पैसा मांग रहे थे 16,200 रुपए, उसने हमको दिया 16,000। कितना डिस्काउंट होगा?
हम पैसा मांग रहे थे 16,200 रुपए, उसने आपको पैसा दिया 16,000, तो आपने उसे कितना डिस्काउंट दिया? कितना डिस्काउंट दिया आपने? दुर्गा जी, व्रतिका जी, ज्योत्सना जी और भी अपने साथ जुड़े हुए सारे साथी, रानी जी, पायल जी, कितना डिस्काउंट दिया आपने उनको? आप उसके पैसा मांग रहे थे 16,200 रुपए, उसने आपको दिया 16,000, तो आप उसके कितना पैसा मांग रहे हो? सॉरी, आपने उसको कितना डिस्काउंट दिया है? कितना डिस्काउंट दिया है? बोलो। बहुत ही सिंपल सा। 10%। कितना? आप 10। मैसेज 200 रुपीज ओनली। हमने उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपए। ये 200 रुपए कैसे आए? तो हम उसके पास पैसा मांग रहे थे 16,200 रुपए, उसने हमको दे दिया 16,000 रुपए, 200 रुपए नहीं दिया, वही हमारा डिस्काउंट है। एनी डाउट? ये 200 रुपए समझ में आ गए? ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये पहले आप क्लियर कर लो। चलिए, एक सामान्य प्रश्न है, ये 200 रुपए आपके लिए प्रॉफिट होगा लॉस होगा, फायदा है नुकसान है आपका? ये आपका फायदा है या नुकसान है? फायदा। फायदा कैसे हो गया बेटा? 16,200 रुपए लॉस। हम मांग रहे हैं ना, हमने तो माल बेचा था, हम मांग रहे हैं, उसने हमको पैसा कम दिया है, वो बंदा हमें कम पैसा दे रहा है, इसका मतलब हमें लॉस होगा। वेरी नाइस, रानी जी का मैसेज आया, लॉस होगा। बहुत बढ़िया, सही है, क्योंकि हमें उससे 16,200 रुपए लेना था, बट उसने आपको केवल 16,000 ही पे किया है। दैट मीन वी हैव 200 लॉस। ये हमारे लिए लॉस होगा। डिस्काउंट क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब इस बीच हमको एंट्रियां करनी है। आपके पास कैश कैसा अकाउंट है? रियल, विकास पर्सनल और डिस्काउंट नॉमिनल। तो हम रूल्स लगा के इस एंट्री को कर लेंगे। अब मुझे बताओ, आपने विकास से पैसा प्राप्त किया है या दिया है? विकास से कैश आ रही है, जा रही है? आ रही है। बहुत बढ़िया। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हो? क्रेडिट। डेबिट। डेबिट। डेबिट करते हैं दुर्गा जी, क्रेडिट नहीं। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं, जो आती है उसे डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। हम एंट्री करेंगे जुलाई 8 जुलाई को एंट्री करनी है आपको। सॉरी, 9 जुलाई, 9 जून, जून 9, कैश अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट लॉस है, लॉस है मींस हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है सभी खर्चों को डेबिट करो, सभी आय को क्रेडिट करो। तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विकास अकाउंट। अब देखिएगा डिस्काउंट में कितना आएगा, कैश में कितना आएगा। तो कैश तो उसने हमको दी है 16,000, हमने उसको डिस्काउंट दिया है 200 रुपए का, अमाउंट होगा 16,200। समझ में आया? ये एंट्री एक बार अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आगे वाली एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना टाइम लगभग पूरा हो चुका है, इसीलिए आपको देखिए बेटा, मैं आपको एक बार फिर कह देता हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है या फिर आप पुराने जो भी हो, आप इस टॉपिक से रिलेटेड स्टार्टिंग से हमने लगभग वीडियो डाल रखे हैं, मैं सारे ही लिंक आपको भेज दूंगा। आप स्टार्टिंग से उस वीडियो को देखते रहिएगा, पिछले वाले नोट्स देखते रहिएगा, ताकि आप इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। जो लोग नए हैं या जिनकी क्लासें मिस हो जाती है, वो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। लगभग मैं डेली की क्लास अपलोड कर लेता हूं, तो उसे आप रेगुलर देखिएगा, ताकि आपको जल्दी से समझ आएगा। ठीक है? और कोई समझ नहीं आता है, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको डाउट रहता है, नहीं समझ में आ रहा है, आप जरूर पूछिएगा, बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वापस करा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको अपना होमवर्क सेंड करना है, चाहे वो क्लासरूम में आपको अपना होमवर्क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिएगा,
यदि आप पुराने मतलब लेट आपने ज्वाइन किया है तो पिछला काम जरूरी नहीं है, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो मेन है, वो आपको सेंड करना कंपलसरी है। थैंक यू।